नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम धरोहर में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। धरोहर हमारा ऐतिहासिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, राजनैतिक भी होता है और धरोहर में वैसे महापुरुष भी आते हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और भविष्य में उनकी जीवन शैली लोगों को रास्ता दिखाती है। तो आज हम जिस धरोहर की बात करने जा रहे हैं वह ऐसे ही ऐतिहासिक महापुरुष में है जिन्हें हम फातिमा शेख के नाम से जानते हैं। फातिमा शेख सबसे पहली महिला शिक्षिका थीं। फातिमा शेख की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब गौर से देखिएगा जी। जिस वक्त सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर बालिकाओं शिक्षा पर अपना काम कर रहे थे जी, बहुत से झंझावत से जूझते हुए स्त्री के शिक्षा के लिए, लड़कियों के शिक्षा के लिए उन लोगों को प्रेरित कर रहे थे। उसी समय फातिमा शेख भी उनके सहयोगी के रूप में सामने आई थी। लेकिन एक ऐतिहासिक सच है कि अभी तक जितना शोध हुआ है उसमें फातिमा शेख का जिक्र बहुत कम आता है। तो इसके पीछे तो एक कारण है ना जी, और यह कारण आज के दिन में ज्यादा उभर कर सामने आया जी। है। एक बात यह है कि जैसे ही आपने कहा कि एक सहयोगी के रूप में, जी, सहयोगी के रूप में जब सामने आए तो इसके पीछे की एक कथा याद आ रही है मुझे जी, कि जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी, ये दोनों महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना कार्य कर रहे थे जी, तो उनके कार्यों से कुछ लोगों को परेशानी हो रही। नहीं, ये और स्वाभाविक इस परेशानी से परेशान होकर परिवार के लोगों ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले को घर से निकाल दिया। और जब घर से निकाला तब सहयोगी के रूप में फातिमा शेख आई जो उस्मान जी के बहन थी। और इतना ही नहीं, वो अपने घर में स्थान दिया जी। और साथ में मिलकर काम करने लगे। आप अगर पूरी गौर से देखिएगा कि जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब इस शिक्षा को हथियार बनाकर समाज के बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने एक शिक्षित समाज की कल्पना की। उस वक्त जो समाज में रूढ़िवादिता सोच वाले व्यक्ति थे जी, जो सामंती जो अवशेष बचा हुआ था उससे सोच वाले व्यक्ति थे, और कट्टरपंथी जो थे, बिल्कुल, वो नहीं चाहते थे कि लोग शिक्षित बने और खास करके महिला शिक्षा पर तो एकदम नहीं चाहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो उनको परेशान जब कर रहे थे तो इस तरीके की महिला जो उस्मान और फातिमा शेख दोनों भाई बहन थे उन्होंने आगे आए। तो आप देखिएगा गौर से कि एक उस समय में भी समाज के अंदर जो आमतौर पर मुस्लिम समाज को ज्यादा कट्टरपंथी समझते हैं, ज्यादा रूढ़िवादी समझते हैं, बावजूद इसके वो जो है सो बालिकाओं शिक्षा पर वो सामने आई और सामने ही नहीं आए बल्कि बालिकाओं को शिक्षित करके प्रेरित करके समाज में एकदम पूरे स्वाभिमान के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इसलिए भी हमको कह रहे हैं कि इनको एक ऐतिहासिक रूप से जो ऐतिहासिक महिला का दर्जा प्राप्त होना चाहिए था उस तरीके का कहीं जिक्र बहुत कम मिलता है। लेकिन हमारे और आपके एक दायित्व बनता है कि इस तरीके के नायक और नायिका को निकाल कर हम समाज के अंदर रखें ताकि समाज अपने नायक और नायिकाओं पर स्वाभिमान कर सके। जी, वैसे भी कहा जाता है कि जब इतिहास का लेखन होता है तो अपने मन मर्जी के अनुसार जो शासक होते हैं जी वो इतिहास का लेखन कराते हैं। और जब इतिहास के काल की बात करते हैं तो कभी देखिए इतिहास के काल का बंटवारा किस रूप में हुआ।
समय के अनुसार तो हुआ, मध्यकालीन इतिहास, जी जी, तो प्राचीन इतिहास, जी, तो आधुनिक इतिहास। जी, जी। लेकिन कुछ लोगों ने इस काल को भी बांट दिया धर्म के नाम पर, हिंदू काल, मुस्लिम जी, काल। जी, जी, जी। तो इसी का जो असर जो दिखता है, जी। और साथ ही यह बात सामने आती है जब हम ये फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले, का जब अध्ययन करते हैं जी। तो हम यह देखते हैं कि इनका जन्म 1891 के करीब आसपास में, और 9 जनवरी को हुआ जी। था। अब देखिए उस वक्त हमारे समाज में किस प्रकार की रूढ़ियां थी। नहीं, आप देखिए ना कि जिस समय सावित्रीबाई फुले जी। बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोली थी, उस समय का जो समाज के अंदर जो लोग थे उन पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, पढ़ाने के लिए नहीं देते थे। कहा जाता था कि वो एक साड़ी जो है बांध कर पोटरी बनाकर साथ में ले जाती थी, तब जाकर बच्चियों को जैसो शिक्षा के लिए जैसो रास्ते में जो गंदा हो जाता तो बदलना पड़ता था। उस वक्त में एक मुस्लिम महिला सहयोगी के रूप में सामने आती है और अपना घर देती है कि तुम जैसो इस तरीके के लोगों को शिक्षित करने के लिए आगे बढ़िए, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और न सिर्फ आगे पढ़िए इतना ही नहीं सहयोग कर रही है, वह स्कूल में जाके खुद पढ़ा भी रही हैं। जी जी। अब एक जगह तो लिखा हुआ हमने पाया कि शिक्षक 2 तरह के होते हैं, एक पढ़ाते हैं जी, और एक लेखन भी करते जी हैं। जी जी। फातिमा शेख जो थी वो पढ़ाती भी थी जी और लेखन का भी जी करती थी। ये दूसरे टाइप के शिक्षक। तो इसलिए अगर आप देखिए कि फातिमा शेख ने जब इतना आगे बढ़कर काम किया, तो एक बात तो यह इनके संबंध में यह कहा जाना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगा, अनुचित भी नहीं होगा जी, कि साझी विरासत के एक प्रतीक थे जी जी, फातिमा शेख। और अगर मुस्लिम समुदाय को देखें जी, तो फातिमा शेख को उनको याद करना चाहिए। देखिए अगर आप इसको एक और साझी सिर्फ- विरासत की जब बात आता हाँ। है, तो आप देखिएगा कि दुनिया के अंदर जब भी कभी कोई भी रेवोल्यूशन, क्रांति या बदलाव आया है, उसमें साझी विरासत की झलक दिखती है। हाँ, और उसके ही नहीं, जब सावित्रीबाई फुले जैसे शख्स को समाज ने आगे बढ़ाया और बाद के दिनों में प्रगतिशील लोगों ने, अध्ययनरत शोधकर्ताओं ने उनको निकालकर लोगों के बीच में लाए कि असली नायिका यही है हमारे पास में, उसी तरीके से हमको लगता है कि अभी भी एक शोध करने की जरूरत है, ताकि जो है सो क्या कहते हैं, जिस धरोहर की बात हम कर रहे हैं उसमें जो गुमनाम जो हमारे नायक नायिका है उनको निकालकर जैसे उनको सामने लावे। और फातिमा शेख जैसे नायिका को तो निश्चित रूप से शोध करने का सवाल है, उनको सामने लाने का सवाल है, ताकि लोग सब जान सके कि हमारे समाज में ऐसे भी नायिका हुई है जो वास्तव में नायिका है। जी बिल्कुल। अब देखिए आज का जो समय है जी, बहुत ही खतरनाक समय है। जी, और खतरनाक इसलिए है कि आदमी को चरित्र के अनुसार नहीं पहचाना जा रहा है, बल्कि उनके ड्रेस के अनुसार। खुद कुर्ता पजामा पहने हैं, बस हो गया कोई दूसरी समुदाय का। कोई चोटी रखे है तो दूसरी समुदाय का हो गया, दाढ़ी रखे है तो दूसरी समुदाय का हो गया। लेकिन आज के दिन में यह बहुत जरूरी है कि सभी को ये इस बात की जानकारी हो जी, कि जीवन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी थी, और शिक्षा को आगे बढ़ाने में जितना सावित्रीबाई फुले ने किया उससे कम फातिमा शेख ने नहीं किया, और जबकि दोनों का समुदाय अलग। जी 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 जी। तो यहां पर किस रूप में एक होकर शिक्षा को के अलग जगा रहे। जी जी जी, शिक्षा का अलग जगाने का काम जी, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले दोनों ने साथ साथ किया जी, है। जी, जी। और जो उन स्कूल की स्थापना जी, की, जी, जी। देखिए बहुत मजेदार बात है कि स्कूल की जो स्थापना की थी उन्होंने, उस स्कूल का नाम था स्वदेशी पुस्तकालय। जी जी। हाँ, उस समय आप देखिएगा कि बाद के दिनों में आजादी के आंदोलन में भी जी, जो शिक्षा का केंद्र था वो पुस्तकालय के शक्ल में ही था हमारे पास। जी, और इसीलिए उन्हीं
फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक जगह जिक्र करते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जिसने भी पिया वाह वही दहाड़ा। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी नहीं कहे हैं, बल्कि इन्हीं के परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए लोगों को ये प्रेरित किया है। हमको लगता है कि अभी के दौर में जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर को थोड़ा सा ज्यादा लोग जानने लगे हैं, अगर फातिमा शेख पर भी शोध हो तो लोग जानेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक जिम्मेवारी भी है और कर्तव्य भी। हाँ, ये फातिमा शेख पर, उनके जीवन पर, उनकी जीवन शैली पर, जी सारे जीवन की प्रक्रियाओं पर शोध आज के दिन में आवश्यक है जी। और यह आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है कि जब हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जी जी तरह पैदा किया जा रहा जी, है, ऐसी स्थिति में जब हम फातिमा शेख के जीवन से परिचित होंगे तो ये सारा भेद खत्म हो जाएगा। आप तमाम लोगों से बस इतना ही आग्रह है कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो धरोहर हैं उनके जीवन से परिचित हों, जिसमें एक धरोहर के रूप में आज हमने जो चर्चा किया फातिमा शेख के बारे में जी। तो फातिमा शेख का अध्ययन करें और देखें कि सच्चाई क्या है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले दिन किसी अन्य धरोहर के चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लेकिन हाँ, चलते चलते आपसे एक आग्रह यह है कि आप यदि भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दिया जाए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर दें ताकि हम उस टिप्पणी के आधार पर हर अगले कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।